एक विष जो पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता था, लेकिन महादेव ने उसे पीकर पूरी सृष्टि को बचा लिया। लेकिन महादेव ने वो विष क्यों पिया था? आज हम बात करने वाले हैं समुद्र मंथन के बारे में, क्योंकि समुद्र मंथन केवल विष और अमृत की कहानी नहीं है। ये कहानी है धैर्य की, ये कहानी है कूटनीति की। लेकिन 99% लोगों को ये नहीं पता है कि समुद्र मंथन आखिर क्यों हुआ था। ये वीडियो देखने के बाद आपको समुद्र मंथन के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने राजा इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन राजा इंद्र ने उनका अपमान करने के लिए अपने अहंकार में वह माला अपने हाथी को पहना दी। लेकिन हाथी ने वो माला अपने पैरों तले कुचल दी। राजा इंद्र के श्राप से क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया कि स्वर्ग के सभी देवता शक्ति विहीन और लक्ष्मी विहीन हो जाएंगे। धीरे धीरे देवताओं की शक्तियां कम होने लगी और असुर के राजा बलि ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तभी सभी देवता एक साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और समाधान पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, सिर्फ इसका एक ही उपाय है, वो है समुद्र मंथन। लेकिन समुद्र मंथन है क्या? समुद्र मंथन होता है किसी चीज को मथना, लेकिन ये कार्य इतना भी आसान नहीं था। भगवान विष्णु ने कहा कि देवता इसे अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण उनकी शक्तियां कम होती जा रही थी। इसलिए उन्हें देवताओं के साथ साथ राक्षसों की भी सहायता की जरूरत पड़ेगी। तभी सभी देवता राक्षसों के पास गए और उन्हें अमृत का लालच देकर सहमत कराया। लेकिन इसके बाद आरंभ हुई असली कहानी। समुद्र को मथने के लिए यूज हुआ मद्रांचल पर्वत, जो कि एक मथनी की तरह यूज किया गया। साथ ही साथ राजा वासुकी को यूज किया गया एक रस्सी की तरह। लेकिन जैसे ही समुद्र मंथन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तब मद्रांचल पर्वत समुद्र में धीरे धीरे डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया, कच्छप अवतार, जिसमें वे एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मद्रांचल पर्वत को अपने पीठ पर रख दिया। लेकिन इसके आगे जो हुआ उसे देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि समुद्र मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसे लेने के लिए ना देवता तैयार थे, ना ही असुर, क्योंकि इसकी गर्मी पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकती थी। तब भगवान शिव सामने आए और उन्होंने उस विष को ग्रहण किया, लेकिन माता पार्वती ने उसे उनके कंठ में ही रोक दिया। इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इसलिए हम आज भी शिवलिंग पर दूध और दही चढ़ाते हैं, जिससे उनके गले में शीतलता प्रदान हो। लेकिन अमृत को पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि हलाहल विष के बाद निकले 14 रत्न, जिसने पूरे विश्व को बदल दिया। समुद्र मंथन के लास्ट में भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का लोटा लेकर प्रकट हुए। तब राक्षस वह लोटा लेकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया, मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार से सभी राक्षसों को मोहित करके उन्होंने वह लोटा तो हासिल कर लिया, लेकिन एक राक्षस उनका भेष बदलकर सभी देवताओं के बीच में बैठ गया और उस अमृत को पीने लगा। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। वह आज राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा कि भगवान शिव ने ही विष क्यों पिया, किसी और देवी देवता ने वह विष ग्रहण क्यों नहीं किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।